आज के आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको रूबरू कराऊंगा अखंड भारत से। वह भारत जो कि बहुत विशाल हुआ करता था, म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान तक फैला रहता था। उस समय की बात करूंगा जब यह विश्व नहीं जानता था कि चिकित्सा शास्त्र क्या होता है। उस समय हमारे भारत के ऐसे महान विद्वान लोग थे जो चिकित्सा के क्षेत्र में मस्तिष्क का भी ऑपरेशन बहुत सफलता से करते थे। मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के अनेक अंगों जैसे पेट और पेट की अंतड़ियों को भी वो सहज ही ऑपरेशन करके सही कर दिया करते थे। बात करूंगा उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र से संबंधित अभी आप लोग कविता सुन रहे थे। आप लोगों ने नाम सुना गांधार। तो गांधार के पास ही एक क्षेत्र है तक्षशिला। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो विश्व का एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय था, सबसे पहले बना हुआ था। आज विश्व के सबसे पहले विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताऊंगा। जब इस संसार के लोग नहीं जानते थे कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, तब हमारे भारत में यूनिवर्सिटी चलती थी। ज्ञान का प्रकाश दूर दूर देशों तक फैलता था। सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, इस संसार के लोग आकर के यहां पर अध्ययन करते थे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने देश जाकर हमारे देश का गुणगान करते थे और जय जयकार करते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग बहुत ही ज्ञानी। बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की, जो आज हमारे भारत में नहीं है, लेकिन जब यह स्थापित था तब हमारे भारत का ही एक था। इसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान वर्तमान का पाकिस्तान देश और देश का पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत का रावलपिंडी जिला, और रावलपिंडी जिला में है एक तक्षशिला तहसील। वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित था। यह विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर देश ही नहीं विदेश से भी जो भी स्टूडेंट आते थे उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहां पर राजकुमार आते थे तो उनसे कुछ शुल्क लिया जाता था, क्योंकि अगर कोई भी कुछ कार्य करता है तो आजीविका चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता जरूर होती है। तो वहां के जो गुरु होते थे वो राजा, जो भी राजा आते थे अपने बेटे का वहां पर प्रवेश कराने के लिए उनसे कुछ फीस लिया करते थे। इस यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या 10,500 से भी अधिक हुआ करती थी। प्रमुख विषय जो थे वो 60 से अधिक थे, जिसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूं। वेद, वेदांत, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, युद्ध विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद, कृषि, शिल्प आदि। यहां के महान विद्वान इस प्रकार से शिक्षण कार्य करते थे कि जो वहां छात्र पढ़ते थे वो रुक करके वहां पर उसका प्रैक्टिकल भी करते थे। वहां पर जो पाठ्यक्रम था उसका समय को निर्धारित नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनके लिए पाठ्यक्रम की अवधि निर्धारित थी। जैसे चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र के लिए 7 वर्ष की अवधि निर्धारित थी। उन 7 वर्ष में उन बच्चों को स्नातक की उपाधि मिलती थी और प्रशस्ति के रूप में बताया जाता था कि ये जो स्टूडेंट है इसकी स्नातक की उपाधि पूर्ण हो चुकी है, बट वहां पर कोई प्रशस्ति पत्र नहीं मिलता था। अनुशासन इतना कठोर था कि वहां पर चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो या किसी राजा का राजकुमार, अगर कोई गलती करता है तो अनुशासन सभी के लिए बराबर था। अगर राजकुमार गलती करेगा तो उसे भी दंड मिलेगा
और कोई नॉर्मल स्टूडेंट वहां पर गलती करता है तो उसको भी बराबर का ही दंड मिलेगा। प्रवेश प्रवेश के लिए कोई भी वहां पर परीक्षाएं नहीं होती थी। उसके लिए आयु निर्धारित थी। 15 से 16 वर्ष की आयु में वहां एडमिशन लिया जा सकता था। वहां पर जो प्रसिद्ध आचार्य थे उनके नाम पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, वैदराज जीवक, कौशलराज प्रसेनजित, अंगुलीमाल, महर्षि चरक और सुश्रुत, इन्होंने वहां पर शिक्षा प्राप्त भी की और फिर वहां पर शिक्षण कार्य भी किया। आप लोग चाणक्य के नाम से बहुत अच्छी प्रकार परिचित होंगे कि वहां के छात्र भी रहे। विदेशों में इसकी ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, जिसमें से मुख्य है चीन, सीरिया, ग्रीस, बेबीलोन, फ्रांस, यूनान, मध्य एशिया तक के छात्र आते थे और यहां पर विद्या प्राप्त करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता चला गया। जितना ही प्रसिद्ध हुआ यह विश्वविद्यालय, तो उस पर कुछ लोगों ने आक्रमण भी करने प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे आक्रमण होते गए और यह विश्वविद्यालय अपनी ऊंचाइयों को खोता चला गया। 6वीं शताब्दी के अंत तक शकों और हूरों ने आक्रमण करके इस विश्वविद्यालय को पूर्णतः नष्ट कर दिया। जनरल कनिंघम ने खुदाई की तो उनको इसके अवशेष मिले। उसके बाद 1912 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खुदाई की गई, तो वहां पर बहुत बड़ा अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सभी को बताया गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में यूनेस्को ने इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को 1980 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो एक बार मेन पॉइंट रिवाइज करते हैं। क्या तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां स्थापित है? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। कहां स्थित है? स्थापना कब हुई थी? 700 वर्ष ईसा पूर्व। विषय 60 से अधिक पढ़ाए जाते थे। छात्रों की संख्या 10,500 से भी अधिक थी। प्रवेश के लिए जो आयु निर्धारित थी वह थी 15 से 16 वर्ष की आयु। प्रमुख आचार्य चाणक्य, वैदराज जीवक, पाणिनि, महर्षि चरक, सुश्रुत, चीन, और उसके बाद में जो देश हैं उसमें चीन, सीरिया, ग्रीस, बेबीलोन, फ्रांस, यूनान, मध्य एशिया के और भी देश। किसने इसे नष्ट कर दिया? तो वो थे शक और हूर शासक। इन्होंने 6वीं शताब्दी के अंत तक इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। खोजकर्ता कौन थे? जनरल कनिंघम। खुदाई कब हुई? 1912 में। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। यूनेस्को ने इसे अपनी सूची में कब शामिल किया? 1980। तो ये रहा आज का आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपने जाना कि हमारे देश में विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो उस समय भारत इतना प्रसिद्ध था, आज क्यों नहीं? उसके लिए हमें कुछ करना होगा और करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना होगा। उसके लिए मैं आपको 2 लाइनें बोल रहा हूं और पर आप स्वयं सोचिएगा और देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं,
जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है वो तो मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।